बात करेंगे, हम लोग आपको गप्पे सुनाएंगे। सो इसी गाने की बात कर रहा हूँ मैं, दो दिल मिल रहे हैं। जब उसने कहा तो मुझे कुछ याद आया। नदीम श्रावण मेरे म्यूजिक कंपोजर थे, लेकिन मैंने उनसे एक बात कही थी कि देखिए मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्कूल से आ रहा हूँ, जहाँ पर लक्ष्मीकांत जी 50% भाग लेते हैं और 50% प्यारे जी करते हैं। तो मैं पूरे भरोसे से जाता था, तो मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप कंपोजर अच्छे हैं। आई डू नॉट नो अबाउट योर अरेंजमेंट पार्ट ऑफ इट। सो आप अरेंजमेंट आप मेरे पर छोड़ दीजिए और आप कंपोज कीजिए गाने। ये मेरा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। तो वो बहुत अच्छा कंपोजर, नदीम वाज ग्रेट कंपोजर। ऐसे ऐसे बनाते थे गाना। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, 3 म्यूजिशियन लेके, तरुण सोडी एंड शर्मा जी, नरेश शर्मा। हम तीनों बैठ के इसका अरेंजमेंट बनाएंगे। तो हम लोग, मैं अपने बंगले में उनको ले जाता था, तो गाना तैयार होता था। उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट का एक रिहर्सल करते थे 2-3 दिन 4 दिन। तो ये जब 2 दिन गाना था, तो इसका भी अरेंजमेंट हम लोगों ने 1 दिन पहले, रिकॉर्डिंग से 1 दिन पहले कुछ म्यूजिशियन बुलाए, 15-20 अरेंजमेंट किया। और 2 दिल ढाम ढाम ऐसा पता, कुछ अलग ही बनता थी, मतलब अलग ही ऑर्केस्ट्रा था, अलग ही था और काफी हैवी था कि 2 दिन मिल रहे हैं। तो बस हमने सोचा एनर्जी डालेंगे इसमें। तो एनर्जी के लिए हमने काफी ड्रम ढप ये वो इतना था, सब बना दिया। रात को बहुत खुश। लेकिन मुझे बख्शी जी का फोन आया कि कैसा तुम्हारा गाना खराब तो नहीं कर रहा तुम? मैं जी मुझे लगता है खराब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि धुन तो थी, 2 दिन मिल रहे, वो तो हमारे पास थी। सुबह में उठा, मैं गया, सोचने लगा, स्टूडियो पहुंचा। 65-70 म्यूजिशियंस वर देयर, 70 म्यूजिशियन थे। सुनने वाली बात है, देखिए गाने के लिए। तो मैं एक दूसरे डिपार्टमेंट में गया, जहाँ पर कि हमारे कीबोर्ड के जो प्लेयर थे, उनका नाम तबुन है, कंपोजर भी थे, हैं वो। तो वो अपना एक परकशंस बजा रहे थे, तैयार कर रहे थे कि अभी सब म्यूजिशियन आएंगे, मैं अपना पोर्शन तैयार करता हूँ। तो कुछ बजा रहे थे, इतना ही था वो। मैं लगा क्या कर रहे हैं, बना, मैंने ठहर जाइए, इसको और बजाइए। मैंने ठहर जाइए, और बजाइए। मैंने बोला अभी इसमें गाना गाते हैं हम लोग, जो उनका रिदम था। मैंने बोला दादा ये गाना ऐसे ही काम करेगा, ये गाना दूसरी तरह से काम नहीं कर सकता। और हम लोगों ने उस वक्त मैंने तय किया, श्रीराम जी के साथ में भी, कि जो 70 म्यूजिशियन थे उसमें से 55 म्यूजिशियन हमने कहा ये लीजिए पेमेंट, घर जाइए। तो बोले ये क्या हुआ? हम टेक के लिए आए हैं, हम रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। बोले आपका पैसे लीजिए और आप जाइए, म्यूजिशियन नहीं चाहिए। और उस गाने में अगर आप ध्यान से सुने तो म्यूजिक है ही नहीं, सिर्फ गिटार है और परकशन है, तो कुछ नहीं। सो सारे म्यूजिशियन निकाले और वो गाना फिर मैंने इनसे जाके कहा, शादी बोल के, तो मैंने नदीम को भी कहा था, ये गाना सिंगर का गाना है, ये गाना ऑर्केस्ट्रा का नहीं है, और सिर्फ सोलो को कह दो आत्मा से गा दे। और इस पे आपको वैसे वो छिड़ रहा था, डरा रहा था आपको, लेकिन मैंने उससे कहा था कि ज्यादा रिहर्सल नहीं लेना, अगर रिहर्सल लोगे तो ये गाना खराब हो जाएगा। तो लेट हिम सिंग इन वन फ्लो। तो पूरी ऑर्केस्ट्रा चला गया और सिर्फ सोनू निगम ने और परकशन ने ये गाना गाया और गाना आ गया। सॉरी मेरा मतलब, सॉरी। तब से सोनू सोनू बोल रहे हैं, सुन रही थी। तो उसको भी मैं शानू बोलता हूँ। तो अभी मैं इसी बात से ये चैप्टर खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि 2 लाइन आप गा दीजिए, ताकि हमारी कुछ ऑडियंस भी है जो गाने ज्यादा पसंद है। मेरा गले का, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो बात किया सब तोड़ के गला तोड़ के बात कर रहे। 2 दिल मिल रहे हैं मगर छुपके 2 दिल मिल रहे हैं मगर छुपके। हाँ सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, छुपके
ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सही। मैं एक बात कहना चाहती हूँ सुभाष जी के बारे में। इनको ये वर्ड जो है ना, डिंग डांग, ये बहुत पसंद है। और मुझे याद है जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, पालकी पे होके सवार, तब गाना रिकॉर्ड हो गया था। शुरू में वो सुभाष जी ने बोला कुछ कमी लग रही है गाने में, तो फिर उन्होंने कुछ मुझे बोलता था ऐसे गाओ तो डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, ये तो खैर बाद में हुआ था। उसके पहले और कुछ डिंग डंग कुछ ऐसे कर रहे थे, तो चलता रहा सुभाष जी का बिना, क्या करें, डिंग डांग डांग डिंग डूंग डांग, क्या करें। तो फिर लक्ष्मी जी ने बोला कि भैया मैं तो आई एम फेड अप नाउ, मैं जा रहा हूँ सुभाष जी, और आप बैठ के डिंग डोंग करते रहिए जब तक करना है। तो मुझे याद है लक्ष्मी प्यारे जी चले गए थे, सुभाष जी ने मुझे गाइड किया कि कैसे गाना है ये डिंग डंग, और रिकॉर्डिस्ट थे सुभाष जी थे और मैं, बस हम तीनों ने मिलकर ये सब ऐड किया। लेकिन उस गाने का सबसे क्यूटेस्ट पॉइंट वही लगता है। तो सुभाष जी ने जब भी अपनी तरफ से कुछ ऐड किया गाने में, हमेशा वो चीज की का महत्व बहुत होता था, और वो गाने का कैच पॉइंट बन जाता था। एक क्यूट तो हूँ जी। हमारे साथ एक लिरिसिस्ट भी है और सिंगर भी है, श्रुति जी। तो आप हाय, आई एम श्रुति पाठक जी। मैंने बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गाए हैं, और अब रिसेंटली स्टार्टेड राइटिंग आल्सो फॉर फिल्म्स। So ये I just wanted to know your process. जैसे कंपोजर सिंगर है, लिरिसिस्ट सिंगर का ये जो है कॉम्बिनेशन, ऑनेस्टली ये कोई एक थॉटफुल डिसीजन नहीं था। एक फिल्म आई थी देवडी, जिसके लिए मैंने एक गाना गाया था जिसका नाम था पायलिया, और जब इसके कंपोजर थे अमित त्रिवेदी, उन्होंने जब मुझे बुलाया ये गाना सुनने के लिए, और तब ये गाना टोटली एक रॉ था, उसको तब प्रोग्रामिंग हो रही थी उस गाने की, और आई हर्ड इट एंड देयर वाज समथिंग। वो काफी अच्छे दोस्त है, उनको पता है कि मैं लिखती हूँ, तो इट वाज जस्ट स्पर ऑफ द मोमेंट कि आई कुड टोटली विजुअलाइज उस गाने के सारे लिरिक्स मेरे जहन में आ रहे थे, एंड आई सामने से आस्क्ड हिम, यू नो, इफ आई कुड राइट इट, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन राइटिंग फिल्म सॉन्ग्स. and how did it get composed? Then he composed it on your end? No, he had already composed it, पर Okay. जब उन्होंने मुझे गाना सुनने के लिए बुलाया तब लिरिक्स नहीं लिखे गए थे, और when I heard the song I just you know, naturally had the lyrics in mind. So when I offered him and he asked me to try it out, और जब रात को घर जाके मैंने उस गाने को लिख के उन्हें भेजा, he loved it, and that's what happened. How is it when you say that I would also write my song? Does it work with composers, or they have? No, it doesn't work like that, because mostly गाने already बने होते हैं, उसके lyrics decided होते हैं, so it's only after the entire song is ready is when, और जैसे अलका जी ने बताया कि आजकल तो को सिंगर कौन है वो भी नहीं पता होता है, so it's usually very late in the stage that we enter the studio, but I've just been very fortunate कि जिस तरीके के गाने मुझे मिले हैं, they are lyrically also very strong, yet musically also, you know, so I've just been very fortunate, and I'm So will really you happy to be here. please sing something for us? Yeah. Yes. Sure. मेरा एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, और which is very close to my heart, and I'm really happy Mohit Chauhan is here today, because he's also sung the same song with me. Mohit ji, have the mic. तुझे बुला दिया, so can we have it? Can we sing it together? नैन लगियां बारिशां सुख सुख सपने भी तुझ गए, नैन लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी, नैन लगियां बारिशां जुड़ गए दिल चोट लगे दिल ते, नैन लगियां बारिशां रुत बिरहां दे बदलां दी छा गई. जिसको
also continue. I would really have Mohanji to sing this. No, that's fine. That's fine. That's fine. One more. जी शिवाजी. ये शिवानी जी पर ही आ रहा था मैं. इनका गिटार इंतजार मैंने कहा खोल के ले आए. And here I was waiting to get her at this stage. जी शिवानी जी, please. Good afternoon everybody. It's such a pleasure and honor to be here at Whistling Woods. यहाँ पे मैंने एक performance भी करी हुई है आप सब students के लिए, and I've shot a music video here. And I really have to say that Subhash Ghai ji is not just a legendary filmmaker but a curator of music. So let's have a huge round of applause for him. I'm honored to be here with Alka ji and Kumar Sanu ji. I've really grown up listening to all your songs, and that's been my childhood really. And of course my co-singers and composers here. I am a little unconventional. I haven't had the good fortune of singing for too many composers yet. मैंने जो भी गाने आपने मेरे सुने होंगे, जिंदा हूँ मैं या सजना अभी जा और various others like अश्मकश and नज़ाकत, वो सब मैंने खुद कंपोज किए हैं with my best friend here, my guitar, and that's why I call myself the wandering minstrel. But अब वक्त आ गया क्योंकि मैं अब बॉम्बे settled हूँ, and I just recently have sung for Lalit Pandit ji and Meet Brothers. So I think my journey as a singer, playback singer has now begun. And today I'd like to announce that here in this lovely forum. पर मैं ये गाना गाना चाहूंगी आपके लिए, सजना अभी जा, जो मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग था एज अ सिंगर एंड कंपोजर. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा. सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा. सजना, come on.